हमारे वृंदावन के ठाकुरों की सेवा करने वाले पुजारी, आपको क्या लगता है वो सेवा में कितनी देर सोते होंगे? रात्रि ठाकुर जी का 8:30, 9, 9:30 बजे तक शयन होता है। शयन कराने के बाद तुरंत ही वो चले जाते? नहीं, ठाकुर आपके लिए शयन 9:30 बजे, उसके बाद भीतर अंतरंग लीला चलती है। ठाकुर जी को इत्र लगाना, ठाकुर जी की सेज सजाना, ठाकुर जी को पौढ़ाना, ठाकुर जी की जल झाड़ी भरना, वो करते करते 1.5-2 घंटे और लगते हैं। और सुबह 4 बजे ठाकुर जी की मंगला होगी। और अभी तो कुछ दिन बाद हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वो खिचड़ी प्रसाद शुरू होगा। वो भट्टी ही रात में 2 बजे जल जाती है, 2 बजे से ही लग जाते हैं सेवा में। और सुबह मंगला के बाद वो खिचड़ी प्रसाद मिलता। पूरे विश्व में ऐसी खिचड़ी कहीं नहीं मिलती जैसे हमारे राधा वल्लभ जी की होती है। इतने कम आराम के बाद भी यह ऊर्जा जो है, यही श्री कृष्ण है। अभी नहीं पता चलेगा, परसों जब कथा विश्राम होगी ना आप यहां, उसके बाद जो अनुभव होगा ना, ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा क्या चला गया, क्या छूट गया। एक विचित्र सा आलस लगेगा, विचित्र सा भाव हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। समझ जाना, कृष्ण आए थे, 7 दिन हृदय में विहार करके अब चले गए। लेकिन कोई कोई ही ऐसे होते हैं जो 7 दिन में आए हुए कृष्ण को भीतर ही गुप्त कर लेते हैं, जाने नहीं देते, उसके बाद भी उसी ऊर्जा में ही रहते हैं। हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हम कथा वक्ता हैं। कभी कभी हम आप लोगों का विचार करते हैं, कथा विश्राम होने के बाद हम भी कथा कराते हैं ना साल में एक बार। इस बार है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजन दास जी महाराज की कथा है। गत वर्ष पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा थी। उससे पूर्व भी उन्हीं की थी। 2 साल महाराज जी की हुई, फिर उससे पहले 2 साल श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज की कथा हुई। हर वर्ष कथा होती है हमारे यहाँ। हम साल भर पूरी दुनिया को कथा सुनाते हैं और फिर साल के विश्राम में हम और पिताजी दोनों यजमान बन के कथा सुनते हैं, वह अनुभव लेने के लिए कि श्रोताओं के साथ कैसा अनुभव होता है, यजमान को कैसा लगता है। और जबकि 8वें दिन से हमारी भी कहीं कथा है, पर 7वें दिन इतना हृदय भारी लगता है कि अब कथा विश्राम हो जाएगी, नेत्र सजल हो जाएंगे। घर में ऐसा लगता है कि जैसे मानो कुछ छूट गया हो। जो महाराज जी कथा करने आते हैं, मन नहीं करता कि ये जाएं, ऐसा करता यहीं रह जाएं, जबकि अपनी भी कथा है कल से कहीं और। लेकिन फिर भी श्रोताओं का जो वो विरह होता है ना, जो वो भाव होता है, वो अनुभव करके बहुत सुख मिलता है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम कथाकार हैं, क्योंकि 7वें दिन कथा विश्राम करके भारी हृदय तो हमारा भी होता, पर एक भावना, एक मन में सांत्वना रहती, कल से एक और कथा तो है, कल से कहीं और भी तो जा रहे हैं, ठीक है, समझ लेंगे, संभाल लेंगे। तो आनंद कौन है? वही ऊर्जा जो धाम के प्रति, लीला के प्रति, कृष्ण के प्रति, वैष्णव दर्शन के प्रति जो ऊर्जा प्रकट होती है चित्त में, जो उत्साह प्रकट होता है चित्त में। कोई परिक्रमा शब्द मात्र कह दे, एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, वही ऊर्जा ही श्री कृष्ण है। और क्षमा करें, अगर अभी उस ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है, और भजन बढ़ाइए अपना, और सत्संग करिए, और कथाएं श्रवण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आता है कि चैतन्य महाप्रभु बैठे होते थे किसी कार्य में, और कोई यदि पास आकर के केवल कृष्ण कह देता था, कृष्ण शब्द सुनते ही दोनों भुजाएं खड़ी हो जाती थी, नेत्र सजल हो जाते थे। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ कृष्ण। ऐसी ऊर्जा। कोई वृंदावन का नाम ले देता था तो मीराबाई उस दिशा की ओर दौड़ने लग जाती थी जिस दिशा में वृंदावन है। ऐसी ऊर्जा, ये ऊर्जा बताती है कि चित्त में ठाकुर जी हैं।
कोई कह दे कि द्वार पर हमारे नगर में वृंदावन से, गोवर्धन से कोई महापुरुष आए, कोई ब्रजवासी आए, हृदय आनंद से भर जाए, एक उत्साह अनुभव होने लग जाए, समझ जाओ श्री कृष्ण है चित्त में। पर इन सब भावों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, नेत्र सजल नहीं होते, ऊर्जा का अनुभव नहीं होता, कहीं ना कहीं कृष्ण दूर हैं आपसे। पूज्य मुरारी बापू एक बार हमारी कथा में आए थे, तो उन्होंने एक शायरी बोली। मैं शायरी बोलता नहीं कथा में, पर उन्होंने एक शायरी बोली थी। वो शायरी मिलती है इस विषय से, इसलिए बोल रहा हूं। कभी तेरा संयोग मार देता है, श्री कृष्ण के लिए बोले, कभी तेरा संयोग मार देता। संयोग मतलब जब हम आपसे मिलते हैं, कभी तेरा संयोग मार देता है, कभी तेरा वियोग मार देता है, कभी तेरा संयोग मार देता है, कभी तेरा वियोग मार देता है। हम क्या कहें, कभी कभी तो तेरा जिक्र भी हमें मार देता है। संयोग वियोग तो दूर की बात है, मिलना बिछुड़ना तो एक बात है, पर हमारे नगर में कोई तुम्हारी बात आकर के कह दे तो भी हम मर जाते हैं। उनकी चर्चा सुनकर के वह स्थिति हो जाना, यह इस बात का प्रमाण है कि चित्त में श्री ठाकुर जी, वही आनंद है। तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा है, सब ब्रजवासी गा रहे हैं, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया। आप सब भी गाओ, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे युग युग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया। बोल नंद के लाला की बधाई हो, बाप से गाओ। नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी गए हैं आशीष देने ठाकुर जी को, हमारे ब्रज को उजियारो प्रगट भयो है। सब कह रहे हैं, ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के और बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले,
फूल बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। 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 हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 जय हो। श्री राधा रमण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। ओ याकू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। याकू मंगवाए दे झूलनवा तेरो ललना। युग युग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना यशोदा तेरो
जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की हे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की हे बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़न गुलाब सी हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की आनंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल आनंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। और महाराज इन ब्रजवासीन को ऐसा सुख लग रहे हो जैसे कि हमारे घर कोई लाला भयो है का। हर ब्रजवासी के सुख की उपमा नंद बाबा के समान है। नंद बाबा जितने प्रसन्न, यशोदा मैया जितनी प्रसन्न, उतने ही प्रसन्न सब हैं। कथा में भी यही होता है ना, कोई एक अधिक प्रसन्न नहीं है, सब समान प्रसन्न है। जितना आह्लाद आगे बैठ के सुनने वाले को आ रहा, उतना ही पीछे बैठ के सुनने वाले को भी उतनी सुख से सब विराज रहे हैं। वैसा ही समान सुख सबको लग रहा है ब्रज में। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तभी एक कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी, कंस ने यहाँ राक्षस बुलाए थे। जैसे ही वो अष्टभुजी देवी विंध्यवासिनी मैया, जो अभी विंध्याचल पर्वत पर विराजती हैं, उन्हीं का ही जन्म हुआ था यशोदा मैया के यहां, जो कि कंस के यहां जाकर के कंस को बता के आई कि तेरे शत्रु ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। कंस ने यहां राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया हमारे शत्रु ने ब्रज में कहीं जन्म लिया है, ढूंढो कहां है। तभी सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने, बोले ये काम हमको दीजिए पहले, लगता है हमसे ही इतना काम हो जाएगा, बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंस बोला, देवी आप क्या करोगे? पूतना ने बताया, मैं 10 दिन के भीतर ब्रज में जितने बालक हुए हैं सबका पता निकलवा करके सबके घर जाकर के सबको मार दूंगी, उन्हीं बीच आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला, मारोगी कैसे, कैसे करोगी? तब पूतना ने बताया कि मैं रूप बदल करके जाऊंगी, पयोधर में विष लगा के जाऊंगी, बालकों को खेलने की भावना से अपनी गोद में लूंगी, पयोधर का पान करा दूंगी और आपके इतने ब्रज के बालकों के मध्य आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने पहले सतर्क कर दिया था, बहुत मायावी बालक है। अच्छा, ये राक्षसों को ठाकुर जी मायावी लगते, ठाकुर जी मायावी नहीं है। ठाकुर जी तो वो हैं जिनके कारण माया परे हो जाती है। पर ऐसे ही राम जी को भी मायावी कहता था कौन? रावण, वनवासी मायावी राम। ऐसे ही कंस भी मायावी कहता है, परंतु ठाकुर जी मायावी नहीं, माया से परे हैं। माया का मतलब क्या होता है? संसार की वह व्यवस्था जिसके प्रति अति आकर्षण आपका हो जाए, उसको माया कहते हैं। पूतना बोली, आप चिंता मत करो, मैं तो बस जाती हूं और आपके शत्रु को मार के आती हूं। पूतना रूप बदल करके गई। जितने बालकों ने जन्म लिया ब्रजमंडल में, सबके घर जा जा करके सुंदरी बन करके गई थी, तो सब उस पर विश्वास कर लेते थे। जैसे ही गोकुल आई, गोकुल में जैसे ही चरण रखा पूतना ने, पूतना का सौंदर्य इतना था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि ब्रजमंडल में उत्सव मना रहे सब ब्रजवासी उत्सव मनाना भूल गए।
और सब केवल पूतना को देखें, इतनी सुंदर, ऐसा रूप, ऐसी चाल। पूतना के रूप पर सब मोहित होते चले गए। केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी मोहित हो गई पूतना पर, इतनी सुंदर बन के आई थी। हमारे यहां का, हम मानवों का एक स्वभाव है कि जहां हम सुंदरता देखते हैं ना, वहां फिर हम अन्य चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ठाकुर जी का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो सुंदरता ही नहीं देखते, वो अन्य गुणों पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है कि वो सुंदरता देख के बाकी गुणों को छोड़ देता है। पर मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति नित्य सत्संग करता हो, नित्य आध्यात्म जिसके चिंतन में रहता हो, वो व्यक्ति इस दृष्टि में भी निपुण हो जाएगा कि वो सुंदरता पर ज्यादा मोहित नहीं होगा। सुंदरता मतलब किसी के रूप की नहीं, रूप की ही नहीं, सब कुछ सुंदर। चाहे वो पहाड़ हो, समुद्र हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नगर हो, कुछ भी सुंदर नहीं लगता। सुंदरता है, पर सुंदरता देख करके उसके प्रति आसक्ति नहीं होती, उसके प्रति मोह नहीं होता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। पूतना जैसे ही आई, पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने भी उसकी सुंदरता देख करके एक बार तो विधाता से कही, अरे विधाता, तो नेक शर्म नहीं आई है? मानो विधाता ने पूछा हो, मैया काय बात को ऐसो कह रही है? यशोदा मैया बोली, लाला के काजे जैसी बहू होनी चाहिए, वो तो तेने इतने दिन पहले भेज दी, और लाला मेरो आज भेजो है। मैं तो अपने लाला के काजे ऐसी बहू लेके आती जैसी ये छोरी आ रही का है। ब्रजभाषा समझ में आती है? हाँ, बिसौली कोई अमेरिका नहीं है, न कहीं दूर है। वो बात अलग है कि रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है, वैसे दूरी ज्यादा नहीं है। इतना ही दूर दिल्ली से वृंदावन है। वृंदावन से कितना दूर होगा बिसौली? 200 है? हाँ, तो 160 दिल्ली है। तो बस रास्ता डबल हो जाए तो उतना ही समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैया बोली, विधाता, अब तैने एक गलती तो कर दी, जे छोरी पहले ही भेज दी दुनिया में। अब एक काम और कर दियो, या छोरी की छोरी करवाई दियो ताकि मैं अपने लाला को ब्याह कर दूं। कम से कम या जैसे गुण तो आ जाएंगे मामा। आप लोग भी धन्य हो, बताओ, पूतना की छोरी के काजे ताली बजा रहे हो हैं? पूतना की छोरी तो ब्याह कराओगे ठाकुर जी को? ठाकुर जी गोद में लेटे। अच्छा, ठाकुर जी की आयु कितनी है? 6 दिन के हैं लाल जी। 6 दिन के ठाकुर जी, और गोद में पौड़े पौड़े सोच रहे हैं, मैया रुक जा, वही तेरी बहू के मुख दिखाऊं मैं तो है, नेक देर रुक जा, इतनी जल्दी आकर्षित मत होवे कोई के मुंह पे। मन ही मन सोच रहे हैं ठाकुर जी। 6 दिन आके पूतना आई। यशोदा मैया बोली, अरे बहन, पहली बार देखी हो तुम? पूतना बोली, हाँ जी, मैं पास के गांव ते आई हूं, मुझे पता चली कि आपके लाला भयो, तो वह लाला को आशीष देवे आई हूं। यशोदा मैया बोली, अरे आप कोई लाला है, ले आओ। और देते देते पूछ भी रही हैं, अच्छा ब्याह है गयो आपको? पूतना बोली, हाँ ब्याह तो है गयो। अच्छा, बालक बच्चे भय कि ना भय? बुरे ना है, अभी तो ना है भाई, अभी ब्याह भयो मेरो। अगर लाली है जाए तो मुझे निमंत्रण जरूर दे दियो। पूतना भी मन ही मन सोच रही है, जे का ख्वाब बना रही है। मैया के मन में तो ये भावना है कि पूतना को एक अंश भी या की लाली में आ गए तो वो कितनी सुंदर होगी। सोचो कितनी सुंदर बन के गई पूतना। यशोदा मैया सामान्य नहीं है।
यशोदा मैया ठाकुर जी का पालन करने वाली एक प्रकार से आचार्या हैं, वो किसी पर मोहित हो रही हैं, तो सोचो पूतना का रूप कितना सुंदर होगा। यशोदा मैया ने लाला दिए, कोई काम से यशोदा मैया चली गई बाहर, और पूतना को अवसर मिल गया। पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, मैं यहां एक बात कहता हूं बंधुओं, लीला एक बात है, पर इस लीला से हम कुछ सीख रहे हैं ना, वो समझिएगा। पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पूतना को सबने देखा, पूतना पर सब आकृष्ट हो गए, पर जिसको आकृष्ट करना चाहिए था वो आकृष्ट नहीं हुआ। ठाकुर जी को जैसे ही पूतना ने देखा, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथों से ऐसे अपनी आंख बंद कर ली, पूतना को नहीं देखा। अरे ये संसार रीझ है। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, कहीं आपके पास में लिखने की सामग्री हो तो, आज आपसे विश्व रीझ रहा है तो यह बात निश्चित है कि एक दिन यही विश्व आपकी निंदा भी करेगा। हम कथा सुनाते हैं, इतने सारे लोग प्रेम करते हैं, इतने सारे लोग स्नेह देते हैं। भगवान ना करे एक भूल भी अगर हमसे हो गई ना, तो जितने प्रेम करने वाले हैं यही सबसे पहले आगे आएंगे और बुरा बोलेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये संसार का नियम है। उस संसार को रिझाने के प्रयास क्यों करना, प्रयत्न क्यों करना? हम कथा 9 साल से कर रहे हैं, 18 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं, और वही कथा कर रहे हैं जो 9 साल पहले करते थे, पर सुनने लोग अब लगे। पहले नहीं सुन रहे थे इतना, अब तो 2-1 साल से तो ऐसी हालत हो गई, कहीं चले जाओ वहीं इतने लोग आते कथा सुनने। हम सोचते यार इतने साल से कथा कर रहे थे, अभी सुनने लगे। कोई प्रयास नहीं किया सबको रिझाने का, वो सामान्य कथा, और ऐसे ही करते रहेंगे जीवन भर। कुछ साल बाद अगर नहीं भी सुनेंगे तो भी हमारा कर्म ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये बात वास्तविक है कि अगर व्यक्ति आपसे जुड़ा है तो बिछुड़ने के लिए ही जुड़ा है। ये बात जिस दिन आप पहचान जाओगे, उस दिन संसार में आप कभी दुखी नहीं रह सकते। बहुत स्नेह मिलने पर ज्यादा प्रसन्न फूलना नहीं, और अपमान हो जाने पर दुखी होना नहीं। यह संसार का एक सूत्र है, और यह केवल आध्यात्म पद से ही आप सीख सकते हो। तो संसार रीझे, उसके लिए ज्यादा प्रयत्न मत कीजिए। हाँ, माता पिता को प्रसन्न रखो, भाई बंधुओं को, घर के परिवारी जनों को प्रसन्न रखो, लेकिन सब आपसे रीझ जाएं, कोई आपसे निराश ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो, सब आपके चहेते हो जाएं। ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी अपमान का बोध होता है। बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले को ही अपमान का बोध होता है, और जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं होती, उसका अपमान कर भी दिया जाए तो नहीं पता चलता उसको मेरा अपमान हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनकी स्मृति में दिसंबर में कथा हम लोग कराते हैं। एक बार वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई। मैं तो केवल 6 महीने का था जब गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर गए थे, मुझे ज्यादा उनका अनुभव नहीं। तो एक बार वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, और उस धर्म सभा में हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, काशी, सब जगह से बड़े बड़े विद्वान और संतों का आगमन हुआ। और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया पूज्य गुरुदेव भगवान को, पूज्य गुरु जी। हजारों की तादाद में भीड़ बैठी थी, बड़े बड़े संत ऋषि, काशी, अयोध्या, और ये बात हम बता रहे हैं लगभग 35 साल पुरानी, हमने भी सुनी है पूज्य पिताजी से, पूज्य महाराज जी से, मलुकपीठ वाले महाराज जी से। मलुकपीठ वाले महाराज जी भी कुछ समय अध्ययन किए भागवत जी का पूज्य गुरु जी से।
तो उस सभा में हजारों की भीड़ और मंच पर एक से एक बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हैं। हमारे गुरुजी, पिताजी महाराज के गुरुजी, वो जैसे ही आए तो इतने सामान्य रहते थे कि पिताजी कभी उनके वस्त्रों पर यदि प्रेस करवा देते थे ना, तो गुरुजी उन कपड़ों को कुएं के पानी से धो के निचोड़ के सुखा के फिर पहनते थे। बोले हमको ज्यादा चटक मटक मत पहनाओ। हमारी माता जी कभी ज्यादा अच्छा भोजन बनाती तो रोटी और सब्जी में पानी मिला देते। क्यों? कहते बोले जीव का भरोसा नहीं है, ज्यादा स्वाद भरा खिला दिया तो रोज मांगेगी, इसलिए हम उसका स्वाद ही बिगाड़ देते हैं। रोटी को भिगो के खाते थे और सब्जी अगर ज्यादा स्वाद लगती थी तो उसमें पानी मिला देते थे कि कहीं हमारी जीव को आदत नहीं पड़ जाए अच्छा खाने की। ऐसे महापुरुष, उन्हीं की कृपा से हम बैठे हैं व्यासपीठ पे। तो उस धर्म सभा में पहुंचे। अब उनके वस्त्र ऐसे थे, वो चलते फिरते भी ऐसे थे कि देखने में लगता था कि कोई सामान्य व्यक्ति है। तो जैसे ही वो आगे आने लगे, बार बार मंच से उच्चारण हो रहा था, सेवा कुंज वाले गुरुजी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी अगर आ गए हों तो मंच पे आ जाएं, वे अध्यक्ष हैं आज के उत्सव के। अब वो जैसे ही आगे आने लगे तो 4-5 लोगों ने उनके वस्त्र आदि देख के सोचा ऐसी कोई दीन हिंसा व्यक्ति है, वहीं बैठा दिया, यहीं बैठ जाओ, कहां जा रहे हो आगे। तो गुरुजी बेचारे पीछे ही बैठ गए। बहुत देर हो गई सब प्रतीक। अब वो उठ के कहना तो चाह रहे भाई मैं ही अध्यक्ष हूं, लेकिन इतनी दीनता सरलता, वहीं बैठ गए। उनको किसी ने आगे आने नहीं दिया। सभा प्रारंभ हो गई। अब सभा में किसी ने कहा बोले भैया सेवा कुंज वाले गुरुजी को देख के आओ, अभी तक आए नहीं। तो एक महापुरुष निकल के पीछे से जाने लगे, तभी देखा तो जहां हजारों लोगों ने जो आए थे सबने चप्पलें उतार रखी थी, उन्हीं बीच में गुरुजी बैठे थे और चुपचाप बैठ करके वहीं से सुन रहे थे सभा को। जो महापुरुष गए ना, उनके नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए। बोले आपकी दीनता को प्रणाम है गुरुदेव। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य संसार को रिझाना है ही नहीं। अगर होता तो बन के रहते, ठन के रहते, आगे बढ़ के रहते। उनका उद्देश्य श्री हरि को रिझाना है। पूतना कहां पीछे रह गई? वो संसार को रिझाने की भावना से आई थी। वो गोकुल वासियों को, भगवान की मैया को और सब रिश्तेदार नातेदार उसके रूप पर रीझ करके उसको ठाकुर जी के पास ले जाए, इसीलिए तो वो सुंदर बन के आई थी। उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता नहीं था। होता भी कैसे राक्षसी है। पर हम उससे ये सीखें कि लोक रंजन की भावना यदि है तो याद रखिएगा कृष्ण रंजन नहीं हो पाएगा, और कृष्ण रंजन की भावना होगी तो लोक रंजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप सामान्य ही रहोगे, आप सहज ही रहोगे, आप सीधे साधे ही रहोगे, आपसे बनावटी हो ही नहीं पाएगा। पूतना का दुर्भाग्य था कि इतने पास आकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने भगवान की ओर देखा, अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पयोधर से उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का सौंदर्य धूमिल होने लगा, राक्षसी वेश में परिवर्तित होने लगी। विशाल हाथ, विशाल पैर, विशाल मुखमंडल, विशाल उसका शरीर होता चला गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। भगवान को पकड़ के दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसे पकड़ रखा है कि पूतना हट ही नहीं रही है दूर। अंत तो गत्वा, भगवान ने जब पूतना के प्राण पी लिए, प्राण पी करके जब उसके प्राण निकल गए, धड़ाम से गिरी, तब ठाकुर जी ने छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं मौसी जी हम तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे,
कोई आ जाए हमारे बट में, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस आ जाए, जब तक दाढ़ी के ठिकानों नहीं लगा देंगे तब तक चैन ना हिले। और ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। होवे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ अभी तो मैं नाय। लाला केवल छेदना को है, छेदनान में ही चटक मटक है के वो है। 1 वर्ष को 1.5 वर्ष को है के तो जन कहा करेगो भैया। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। कैसे हैं ठाकुर जी? ओ टीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, टीन ठोर ते टेढ़ो ही दिखे। नटकी सी चलगत ये सीखे, नटकी सी चलगत ये और सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव। ओ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरे गाय। हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में चरावे गाय। हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में चरावेगा। अरे ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ। बोल नंद के लाला की।
और कैसे हैं? ओ बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक देखो, गिरिवर धारो। बड़े बड़े असुर मारे, पूतना आदि, कालिया नाग को ऐसे नथ दियो महाराज की जैसे इनको ही भैया हो, और 7 दिना तक गिरवर रुई की फोहा की तरह 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज उठा लियो। इतने बलवान है, लेकिन फिर भी ब्रज में कहा स्थिति है? ऐसो बली तो, हाँ ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन पे पिट जाए, अरे हाँ ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बली तो खेलत में ग्वालन पे पिट जाए, अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं, सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। और छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, पर बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए और कौन है? हाँ ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, हाँ ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, हाँ ब्रज गोपी प्रेमिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए, अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की भुजा उठा के कहो, चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ब्रज के कुमार हरि गोविंद 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 बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ नंद जी के लाला हरि गोविंद बोलो, नंद जी के लाला हरि गोविंद बोलो, ओ यशोदा के लाला हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद
महीना के नेक से लाला ने इतनी विशाल पूतना को वध कर दियो। बोल पूतना मर्दन भगवान की। कैसे हमारे ब्रज के नंदन हैं। बैठ जाओ सब लोग। ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो। धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े भये। अच्छा एक बात, इतनी बड़ी बड़ी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, पर ब्रजवासीन को नेक भी संदेह ना होवे कि जे भगवान है। मात्रा जिस भाव की ज्यादा होती है, संदेह भी वहीं होता है। जहां प्रेम अनंत होता है ना, वहां संदेह नहीं होता, वहां संशय नहीं होता, वहां शक नहीं होता। मैया आप बोलना बंद कर दो, अब कथा सुन लो। कौन सी बोल रही है ये? भाव से सुनो। संदेह संशय शक वहीं होता है जहां प्रेम कम हो, पर प्रेम की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता, वहां तो प्रेम होता है बस। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लो, हमारी प्रेम की बातों को आप लोग बिल्कुल भी दुनियादारी से मत जोड़ लिया करो। कई लोग अपने प्रेमियों के प्रति हमारी बातें रख देते हैं। संसार में ये प्रेम वाली बातें संसार की नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति प्रेम की चर्चाएं हैं। इसलिए इन प्रेम की भावनाओं को वहीं व्यवस्थित करना। ठाकुर जी के प्रति संशय ब्रजवासियों को नहीं होता। पूतना मार दी भगवान ने। सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले भैया हमारे ब्रज की बड़ी महिमा है, हमारे ब्रज को बड़ो भाव है, या ब्रज भूमि में बड़ो तप है, बड़ो बल है, राक्षस आमे या ब्रज के तप को सहन ना कर पावे, सोई मरे ही जाए अपने आप ही। अब ठाकुर जी कैसे समझाएं? बोले मैंने मारे हैं। पूतना मार दी। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के लाला को करवट उत्सव मनाया गए। अब ठाकुर जी करवट बदलने लग गए। यशोदा मैया ने करवट उत्सव कियो। वह करवट उत्सव में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये सक्टासुर कौन है? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी को सकट कहते हैं। और उसके ऊपर जो असुर आया था उसी का नाम है सक्टासुर। यशोदा मैया ने भीड़ भाड़ से बचा करके लाला को एक सकट के नीचे कपड़ा बांध करके वहां में पौड़ाए दियो, वहां में सुवाई दियो। उसी सकट के ऊपर सक्टासुर आ गया। यशोदा मैया तो अपनी काम में व्यस्त है गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, सक्टासुर दैत्य आयो, या को वध कर दूं। भगवान ने अपने चरण उठा करके और बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी पलट गई, टूट गई, सक्टासुर को वध है गए। बंधु एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक आचार्य बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे कि सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी 2 पहियों पर टिकती है। तो ये बैलगाड़ी 2 पहिए, ये क्या है? ये गृहस्थाश्रम है। और गृहस्थाश्रम के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। यदि वो सम भाव से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, एक दूसरे को समझ करके रहते हैं, तो गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी जो है वो सही तरीके से चल पाती है। एक पहिया छोटा, एक पहिया बड़ा हो, या एक पहिया थोड़ा पतला, एक पहिया चौड़ा हो, तो निश्चित है कि बैलगाड़ी ढंग से चल नहीं पाएगी। दोनों पहिए समान होने चाहिए। और फिर सबसे विशेष बात, पहिए भी समान है, बैलगाड़ी भी बढ़िया, लेकिन बैल भी तो होना चाहिए। बैल का मतलब क्या है? वृषभ। वृषभ यानी धर्म।
धर्म यदि आगे नहीं होगा तो आप अपने गृहस्थ आश्रम में कहीं ना कहीं चूक सकते हो। बिना धर्म के यदि बैलगाड़ी खड़ी है तो निश्चित है कि श्री ठाकुर जी अपने पाद प्रहार से उस गृहस्थ आश्रम को अपने से दूर रखेंगे, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए धर्म युक्त होकर के बैलगाड़ी हो, वृषभ के सहित बैलगाड़ी हो, धर्म युक्त होकर के गृहस्थ आश्रम हो। सब भाव बड़े सुंदर हैं, समझने योग्य हैं। भगवान ने सक्टासुर का वध किया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला ने तृणावर्त नाम के एक राक्षस का वध किया। वो कैसे किया? ये तृणावर्त जो था ये हवा के बवंडर के रूप में आया था, और जैसे ही ब्रजमंडल में आयो ठाकुर जी को पता चल गई तृणावर्त आ रहा है। वास्तव में मैया लाला को दूध पिवा रही आंगन में बैठ के। लाला ने मन में विचार करी तृणावर्त आयो तो आंगन ते मोकू उड़ा के ले जाएगा और मेरे संग संग यशोदा मैया हुए ले जाएगा। अब मैं तो वाकू ऊपर जाके मार दूंगा, आकाश में ले गए हो तो, लेकिन यशोदा मैया के सामने लीला कैसे होएगी? सो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपनो वजन इतना भारी कर लियो कि यशोदा मैया को ऐसा लगन लगो कि लाला ने ज्यादा दूध पी लियो, भारी है गयो है। मैया ने लाला को ऐसी पौड़ा दियो, वो लाला बहुत दूध पी लियो, अब तू नेक देर पौड़ ले, नेक देर लेट जा, मैंने कछु काम कर आऊं। और यशोदा मैया भीतर आंगन से उठ के चली गई। ठाकुर जी बोले अब ठीक है, मैया संग रहती तो कैसे जातो। इतने में तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और जैसे ही नंद भवन के आंगन में आया भगवान को उड़ा करके ले गया आकाश में। थोड़ी दूर जैसे ही गए भगवान ने तुरंत अपना रूप धारण किया, तृणावर्त का गला पकड़ करके आकाश से ही नीचे पटक दिया। तृणावर्त का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। एक शिला के ऊपर नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं, 1 साल के है, बैठने आगे हो ठाकुर जी है, और तृणावर्त मरा हुआ पड़ा है। ब्रजवासी सब बोले भैया हम तो पहले ही कह रहे, हमारे ब्रज में इतना बल है, हमारे ब्रज की इतनी सामर्थ्य है कि राक्षस कितने आ जाएं या ब्रज में टिके ही ना पाए, आते ही कछु देर में उनको वध है जाए। किसी को भी ये संशय नहीं होता कि ये लाला मार रहा सबन ने। ठाकुर जी खिलखिल करके हंसने लगे। कितने भोले भाले ब्रजवासी, इनको बिल्कुल भी संशय संदेह मेरे ऊपर नहीं होता है। मैया मन में विचार करने लगी, इतने राक्षस आ गए, जादना से लाला को जन्म भयो है, और देखो तो लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक या को नामकरण संस्कार ना भयो। नंद रानी यशोदा नंद बाबा से जाके कह रही हैं आप कुछ करो ना, हमारे कुल पुरोहित कब आएंगे, लाला को नामकरण संस्कार कब होएगा। नंद बाबा बोले देवी हमने सांडिल मुनि से बहुत निवेदन किया है, पर सांडिल मुनि कहीं बड़े व्यस्त हैं, आवे में बड़ी दिक्कत है, उनके अनुष्ठान चल रहे हैं, वही हमारे कुलगुरु कैसे बुलावे। अब तभी खबर सुनाई दी कि ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। अब देखो गर्गाचार्य जी जो है ना, ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नामकरण कुल पुरोहित से ही होना चाहिए, और श्री कृष्ण वास्तव में पुत्र वसुदेव जी के ही हैं। लेकिन नंद बाबा को यह बात थोड़ी पता है। नंद बाबा गए, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, सब बात बताई, हमारे कुल पुरोहित सांडिल मुनि बड़े व्यस्त हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, बालकों का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कृपा करके आप